नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया और वियतनाम का दौरा किया। उनके इस दौरे से अमेरिका के साथ चीन भी टेंशन में है। पुतिन ने 2 दिनों के अंदर ही बाइडेन और शी जिनपिंग को कैसे उलझन में डाल दिया? क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी तेज कर चुके हैं? आखिर क्या है पुतिन का सीक्रेट प्लान? देखते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर। कार में किम, कार में पुतिन, दोनों को देखकर टेंशन में बाइडेन। प्लान पुतिन। कार में बैठे इन दोनों चेहरों ने दुनिया की राजनीति में खलबली मचा दी है। एक कार में बैठे पुतिन और किम जोंग उन दुनिया की सियासत बदलने का प्लान कर रहे हैं और अमेरिका सिर्फ अफसोस करके रह गया है। बाइडेन बेबस हैं और पुतिन अपना प्लान अमल करके अमेरिका को मुंह चिढ़ाकर निकल गए। एक एक करके पुतिन ने बाइडेन और पश्चिमी देशों को जो झटका दिया है, उससे यूरोप और अमेरिका की सारी रणनीति बदल कर रह जाएगी। खासकर वियतनाम के दौरे से। वियतनाम एशिया में तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बन रहा है, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि वियतनाम अमेरिका का भी साथी रहा है। 9 महीनों में ही वियतनाम में जो बाइडेन, शी जिनपिंग और अब पुतिन का दौरा हुआ। और यह सामान्य बात नहीं है। वियतनाम की डिप्लोमेसी को बैम्बू डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी हवाओं का रुख जिधर होता है वियतनाम उधर झुक जाता है। तो क्या पुतिन रूस के पक्ष में हवा बनाने में कामयाब हो रहे हैं? यह सवाल अमेरिका के जहन में जरूर होगा। चाइना का जो बढ़ता वर्चस्व साउथ चाइना सी पे, अमेरिका का ताइवान को सपोर्ट, जापान और साउथ कोरिया का जो एक तिकड़ी बनती है तीनों की, इसको देखते हुए ये जरूरी है कि वियतनाम में जो भी अपने संबंध बनाएगा उससे वहां सहायता मिलेगी। तो अभी भी रशिया चाहेगा कि वियतनाम को अपनी तरफ लेके चले, ताकि इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में उनकी इन्फ्लुएंस बनी रहे और रशिया को एक नई जगह, एक नया आउटरीच मिले। वियतनाम से पहले पुतिन नॉर्थ कोरिया गए। किम जोंग उन से मिलना भी अमेरिका के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अलग थलग देश है। और पुतिन का प्योंगयांग जाना नॉर्थ कोरिया के जरिए अमेरिका को संदेश देना है, जिसके साथ अमेरिका नहीं, रूस उसके साथ है। किम जोंग भी अब चीन से दूर होकर रूस का साथ दे सकता है। यह पुतिन के प्लान का दूसरा हिस्सा है। पहले वो चीन के साथ मिलकर महाशक्ति बनना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही एशिया के देशों के साथ बात करना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया से दोस्ती का मतलब साउथ कोरिया को दिक्कत है। अमेरिका का दक्षिण कोरिया में काफी दखल है, जबकि अब तक नॉर्थ कोरिया में चीन का दखल ज्यादा था। अब यह भी बदल सकता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए किम जोंग उन बड़ा सिरदर्द है और अब उसे पुतिन का साथ भी मिल गया है। प्रेसिडेंट पुतिन इज एन ओल्ड KGB मैन। वो इतने खूंखार लीडर हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। 84% से वो इलेक्ट होकर आते हैं। ही इज ए वेरी पावरफुल मैन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एंड सो इज किम, वेरी स्ट्रांग। वो आदमी इतना स्ट्रांग है, कोई लोग तो उसको कहते हैं पागल तक है, कि उसने अपने चाचा को कुत्तों से कटवा के मरवा दिया। ये उसकी वहाँ पर डरावनी स्टेटस बनी हुई है उस कंट्री में।
They're both very, very dangerous people who can get together and create a big danger. पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन जंग के लिए असलहा खरीदा है, जिससे आर्थिक तंगी झेल रहे नॉर्थ कोरिया को थोड़ी राहत मिली है। अब इन दोनों देशों की जुगलबंदी युद्ध के खेमों की तस्वीर भी बदल सकती है। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने पुतिन के स्वागत के लिए शाही इंतजाम किए। तो क्या पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध के लिए नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिसमें वो चीन के पुराने साथियों को छीनकर नई धुरी बनाना चाहते हैं? खुद व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो क्या उसकी तैयारी के लिए नए खिलाड़ी, नए साथियों की तलाश में पुतिन अब अमेरिका के साथ चीन को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं? यूक्रेन जंग में पूरा रूस एक साथ खड़ा है। हम अपने फैसले के साथ खड़े हैं। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। हम रूस की जीत और वैभव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जेलेंस्की के अगेंस्ट, यूक्रेन के अगेंस्ट जो इक्विपमेंट है, सप्लाई है, बहुत सारी खेपें हैं जो जा रही हैं कई तरह से रशिया को, ये सब हेल्प को मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे को एक अच्छे मित्र के रूप में देखते हैं और अभी एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पार्टनर भी हुई है, जो कोल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी पार्टनरशिप मानी जाती है। जब 2020 में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, तब से ही लग रहा था कि रूस युद्ध को जल्द खत्म करने के बजाय लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। और अब मिडिल ईस्ट और एशिया में भी पुतिन की रणनीति दिखने लगी है। रूस एक एक करके अमेरिका विरोधी देशों को साथ लाने की कोशिश में भी है और अमेरिका के साथ रहे देशों में भी अपनी घुसपैठ करने की फिराक में है। एक तरफ अमेरिका में इजराइल हमास जंग पर एक राय नहीं है, वहीं यूक्रेन में भी लंबी खिंच रही जंग की वजह से अमेरिका में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एशिया में चीन, कोरिया और वियतनाम को साथ लाकर पुतिन यहां भी अपने पुराने दुश्मन अमेरिका को और उलझाना चाहते हैं। अमेरिका ना चाहते हुए भी इस तिहरी चाल में फंस गया है। अमेरिका के लिए ये सही पोजीशन नहीं है। अब 2 साल से ज्यादा युद्ध हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में और किसी भी निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पा रहा। दुनिया की नज़रों में इजराइल यूएस का सबसे क्लोजेस्ट अलाई है, लेकिन अभी अब देखेंगे कि अमेरिका की भी शायद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं। अमेरिका पहली बार यूरोप के साथ साथ ईस्ट और मिडिल ईस्ट एशिया में घिरा है और उसे घेरने के पीछे पुतिन का दिमाग और प्लानिंग है। आखिर कैसे पुतिन रूसी नहीं दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी बन गए, ये भी बेहद दिलचस्प कहानी है। पुतिन का जन्म 1952 में एक गरीब घर में हुआ। पुतिन इतने रहस्यमयी हैं कि उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कानून की पढ़ाई के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए, जहां वो जर्मनी में जासूस के तौर पर रहे। पुतिन ने मार्शल आर्ट सीखी है। केजीबी के पूर्व ऑफिसर होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया है अनुभव का, और बल्कि साथ ही वो जूडो के चैंपियन भी हैं, मार्शल आर्ट्स के चैंपियन हैं, जिसमें कि अपने पुतिन ने आते ही ऐलान किया कि वो रूस को दोबारा सोवियत संघ बनाने की तरफ काम करेंगे। कोल्ड वॉर के बाद बिखरा सोवियत रूस आर्थिक और भौगोलिक तौर पर टूट चुका था। 2021 में पुतिन ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया था। हम एकदम से दूसरे ही देश बन गए। जो 1000 साल से बन पाया था, सब खो गया। पुतिन 1999 में प्रधानमंत्री बने। बोरिस येल्त्सिन उस वक्त रूस के राष्ट्रपति थे।
लेकिन उनके अचानक इस्तीफे के बाद पुतिन पहले कार्यकारी और फिर पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद रूस ने धीरे धीरे तरक्की की तो जनता में उनके लिए विश्वास बढ़ा। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, तो उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल बाद एक बार फिर वो राष्ट्रपति बने और एक कानून पास करा लिया जिसके मुताबिक पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह सकते हैं। पुतिन की अपनी देश की पॉलिटिक्स के ऊपर काफी तगड़ी ग्रिप है और उन्होंने ऑपोजिशन को वहां पे ठीक से पनपने नहीं दिया। और जब आपके देश में ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी या आवाज को दबा दिया जाएगा तो फिर उसके बाद तो इतिहास ही हो जाता है और कोई पॉपुलर एजिटेशन उनके खिलाफ है नहीं। अब यही पुतिन रूस के पुराने दुश्मन अमेरिका से हिसाब पूरा करने की कोशिश में है। बाकायदा अमेरिका में भी डर है कि एक बार यूक्रेन युद्ध पुतिन के हाथ लगा तो रूस का अगला निशाना नेटो होगा और नेटो के किसी भी देश पर हमला करने का मतलब है कि उसमें शामिल सभी देश युद्ध में कूद जाएंगे, यानी वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। पुतिन भी ये जानते होंगे, लेकिन दुनिया का राजा बनने के लिए अब तक वो जो भी रणनीति बना रहे हैं वो काफी हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ये दोनों ही अपने आप में दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के तरीके से कम मैं समझता हूँ कि काफ़ी शक्तिशाली है और रहेंगे भी आगे तक, लेकिन सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे ये कहना बहुत जरा मुश्किल सा लगता है। पुतिन के एशिया में नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के दौरे के कई बड़े संकेत हैं। ये दोनों देश चीन के करीबी रहे हैं, दोनों कम्युनिस्ट हैं और पुतिन की रणनीति अब यह है कि वो अमेरिका के विरोध करने वाले देशों के अलावा उन देशों को भी अपने साथ लें जो कई मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन करते रहे हैं। पुतिन लंबे युद्ध को छोटे प्रहार से ज्यादा असरदार मानते हैं। यही वजह है कि वो एक के बाद एक नए नए मोर्चे खोलते जा रहे हैं, नए दोस्त और नए गुट बना रहे हैं। वो वैगनर जैसे प्रॉक्सी का सहारा लेते हैं, साथ ही हमास और हिजबुल्लाह प्रॉक्सी की भी मदद करते हैं। रूस यूक्रेन की जमीन को ना पूरी तरह कब्जा कर रहा है और ना ही हमले छोड़ रहा है। पुतिन की पूरी कोशिश है कि कई मोर्चों को खोलकर रखा जाए ताकि विरोधी थक जाए। दबाव तो आया ही है, आर्थिक परेशानी तो हुई है, तो इनके चलते निश्चित वो सब थक तो पिछले 2 साल से रहे हैं, लेकिन अब युद्ध और लंबा खींच रहा है और कभी कभी उसमें तेजी ला देता है। तेजी ला देने से होता यह क्या है कि अब सारे जितने कैलकुलेशन है उसको रैटल करना कहते हैं, उसको वो प्रभावित कर देता है। तो इस तरह की बातें हम देख रहे हैं कि ला रहा है और पुतिन अपनी एक लंबी रणनीति के अनुसार चल रहा है। जानता है कि उसके पास एक आर्थिक, चाहे टेक्नोलॉजिकल, बाकी सब उसका एक बेस है और उस बेस से वह युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है। जिन नए रिश्तों में पुतिन सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं वो है मिडिल ईस्ट के देश, खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई। पुतिन इन दोनों अरबी देशों के दौरे पर गए। ये दोनों मुल्क अरब के सबसे धनी और ताकतवर मुल्क हैं। साथ ही इन दोनों देशों में 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल के खिलाफ भी एक माहौल बना है, जिसमें ईरान और अरब देश जैसे पुराने विरोधी भी साथ आते दिख रहे हैं। पुतिन के इस दौरे के ठीक बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी रूस का दौरा किया और पुतिन ने उनसे मुलाकात की। यानी अमेरिका के खिलाफ पुतिन का मोर्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इस समय जो हालात है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसपे ईरान और रशिया का नजदीक आना किसी हद तक स्वाभाविक है और दोनों के ही जो इंटरेस्ट है, खासतौर से मिडिल ईस्ट को लेकर, वो काफ़ी उसमें कन्वर्जेंस है। और जो फ्रॉम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना चाहेगा और वो नहीं चाहेगा कि उसे दुनिया की नज़रों में एक टोटली आइसोलेटेड कंट्री देखा जाए। रईसी से 5 घंटे की मुलाकात के बाद मॉस्को में पुतिन ने ओमान के युवराज से भी अहम मुलाकात की। एक साथ इतने मुस्लिम देशों से मुलाकात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि पुतिन दुनिया का एक नया ध्रुव बनाने की कोशिश में है।
एक बार पुतिन अरब देश और ईरान को साथ लाने में कामयाब हो गए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। जिस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देश हमास के खिलाफ खड़े थे, पुतिन ने उस वक्त भी हमास की निंदा नहीं की, सिर्फ गहरी चिंता जताई। पुतिन सीरिया में भी आईसिस के खिलाफ बशर अल असद को सैन्य समर्थन दे चुके हैं। बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका पश्चिमी देशों का गुट बना चुका है तो उसकी काट के लिए पुतिन अरब देशों को सामने रखना चाहते हैं, साथ ही दूसरे देशों को भी धीरे धीरे साथ ला सकते हैं। इस समय दुनिया दो हिस्सों में ऑलरेडी बंट चुकी है। यूक्रेन के बाद, यूक्रेन वॉर में नेटो एक साथ था, अमेरिका उनका लीडर था। अब अरब इसमें वॉर शुरू हो गई, इजराइल वर्सेस गाज़ा, वहाँ भी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ है, इजराइल के साथ। अब इसके अगेंस्ट कौन है कि एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका है, एक तरफ ये जिसको आपके ये साउथ ईस्ट एशियन एशियन वर्ल्ड जिसमें रशिया है, चाइना है, इसमें ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका के एक और विरोधी से भी हाथ मिला लिया है, शी जिनपिंग। दोनों अमेरिका विरोध में काफी करीब आकर एक नया ध्रुव बना सकते हैं। पुतिन कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है वो एशिया में भी अपना असर रखना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए सब कुछ आसान भी नहीं है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, उसे रूस और चीन जैसे देशों से चुनौती भले ही मिल रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका इतनी आसानी से पतन की तरफ नहीं बढ़ेगा। ऐसे में पुतिन के सामने सबसे बड़ी परेशानी होगी रूस के दबाव को कायम रखना। अमेरिका के पास खुद की सैन्य ताकतों के अलावा नेटो और दूसरे संगठन भी हैं जिनका वो इस्तेमाल करना जानता है। यूक्रेन के टकराव के बाद नेटो में विस्तार भी हुआ है, जबकि पुतिन लगातार इसके खिलाफ खड़े नजर आए। दुनिया की इन दो शक्तियों में टकराव पहले भी रहा है। उस समय इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया, जिसका अंत सोवियत रूस के विघटन के तौर पर हुआ। अमेरिका से लगातार उलझकर पुतिन ने यह खतरा फिर बढ़ा दिया है कि लंबे वक्त तक उलझे रहने से उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बढ़ता जाएगा। पुतिन 5वीं बार गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन जितना रूस इस वक्त सैन्य मोर्चों पर घिरा है उतना पहले कभी नहीं था। हालांकि ये पुतिन की रणनीति है, लेकिन ये दो धारी तलवार भी है, क्योंकि किसी भी मोर्चे पर हार दूसरे मोर्चों पर भी नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पुतिन ने दोबारा सोवियत संघ बनाने का सपना कई बार जाहिर किया है, लेकिन एक मजबूत रूस महाशक्ति अमेरिका के लिए घातक हो सकता है। अब पुतिन नए दोस्त बनाने भी निकल पड़े हैं, भले ही ये दोस्त अमेरिका या चीन के सहयोगी हो। पुतिन को पता है कि दुनिया की शक्ति बनने के लिए एशिया की महाशक्ति बनना ही होगा।